हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वेबसाइट पर लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 तरह की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर लिस्ट से। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं OL। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब ये OL ओपनिंग टैग और ये OL क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों के दरमियान मुझे लिस्ट आइटम क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा LI। और इस LI ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो मुझे लिखना है वो हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आइटम 1 और यहाँ शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो यूज़ करके मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ Ctrl+S से मैंने इस फाइल को सेव किया। फाइल के नाम पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ किया और यहाँ ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ Ctrl+V से या राइट क्लिक करके पेस्ट किया और एंटर हिट किया। तो ये देखें मेरी लिस्ट कुछ इस तरह दिख रही है। अब यहाँ पर 1 2 3 लिखी हुई आ रही है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको करना है स्मॉल ABC। तो इसके लिए आप इस OL टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टाइप, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्मॉल a। अब जब मैं इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा यहाँ, तो ये देखें अब स्मॉल ABC आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये कैपिटल ABC चाहिए, तो यहाँ पर मैं कैपिटल A लिख दूँगा। अब कैपिटल ABC आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे रोमन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ स्मॉल I लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि स्मॉल में 1 2 3 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको कैपिटल करना है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ कैपिटल I। तो अब रोमन में 1 2 3 कैपिटल में आ रहा है। तो ये हमने बात की ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं इस OL की जगह इसको कर देता हूँ UL, और यहाँ पर मैंने UL टैग को क्लोज किया। अब ये लिस्ट आइटम्स बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं टाइप को हटा देता हूँ और Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट के केस में ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इन डॉट्स को आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके सर्कल में चेंज कर सकते हैं या इनको रिमूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन डॉट्स को सर्कल्स में चेंज करने हैं, तो इसके लिए मैं अगेन टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ टाइप, और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर सकता हूँ सर्कल। Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब डॉट की जगह सर्कल्स आ रहे हैं। या आप टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू नन सेट करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो लिस्ट आइटम्स कुछ इस तरह दिख रही है, जहाँ पर न कोई डॉट है और न सर्कल है। और ज़्यादातर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कल्स और डॉट्स बाज़ दफ़ा बहुत अगली दिखते हैं। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। और गाइस, जब हम लिस्ट यूज़ करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो वह भी मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं DL। इसके बाद हम इसमें टर्म को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं
DT। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉग टर्म को डिफाइन करता हूँ और इसके बाद हम इस टर्म को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं DD। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ अ डोमेस्टिकेटेड मीट ईटिंग मैमल। यहाँ कंट्रोल एस से मैंने सेव किया इस फाइल को और यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये टर्म है और ये इस टर्म का डिस्क्रिप्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार और के लिए कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से और कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर मैं इस टर्म को कर देता हूँ कैट और यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को भी मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल फरी मैमल। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरह दिख रही है। सबसे पहले हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग, फिर उसके अंदर हम टर्म को डिफाइन करते हैं, फिर उस टर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं DD टैग से, और ये अगेन हमने सेम तरीक़ाकार इख्तियार किया। सबसे पहले कैट टर्म को हमने डिफाइन किया और फिर उस कैट वाले टर्म को हमने डिस्क्राइब किया और ये आखिर में हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट वाला टैग क्लोज हो गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में सीखा एंड आई होप कि ये टैग्स आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।